हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 2.3। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वेरीफाई लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट हमारे पास f(x) = 2x² - 3x + 1 इन क्लोज इंटरवल 1 से 3। ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका स्टेट एंड प्रूव लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसको हमें वेरीफाई करना है कि लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं करता है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे सेम जैसे हमने रोल्स थ्योरम के लिए काम किया था, सेम काम मीन वैल्यू थ्योरम के लिए करेंगे। ठीक है, हियर f(x) = 2x² - 3x + 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इन क्वेश्चंस के अंदर जो हमारा इंटरवल होता है इसका मेन रोल होता है। ठीक है जी, हमें इस इंटरवल के अंदर चेक करना होता है कि फंक्शन डिफाइन है या फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, f(x) कैसा है? पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, सिंस f(x) इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल फॉर एवरी रियल एक्स के लिए। ठीक है जी, एवरी रियल एक्स के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन का होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और डेरिवेबल भी होता है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट कंडीशन। f(x) क्या है? कंटिन्यूअस है। f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 से 3। एवरी x के लिए कंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल के अंदर भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सेकंड f(x) इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 से 3। ठीक है, रोल्स थ्योरम की हमारे पास 3 कंडीशन थी, मीन वैल्यू थ्योरम की हमारे पास 2 कंडीशन है। दोनों कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, दिस बोथ द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, hence there must exist at least one point C belongs to open interval 1 से 3 such that एक हमारे पास C पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए इस इंटरवल के अंदर 1 to 3 के अंदर। कैसे कि f(b) - f(a) अपॉन b - a इज इक्वल टू f'(c), वेयर जो a है हमारे पास वो है 1 के इक्वल, जो b है हमारे पास वो 3 के इक्वल। ठीक है जी, ओके, हमें चाहिए f'(c), तो पहले f'(x) निकाल लेते हैं। नाउ f'(x) हमारे पास हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 4x - 3। ठीक है, तो देयरफॉर f'(c) हमारे पास क्या हो जाएगा? x को रिप्लेस कर दो c से, तो ये बन जाएगा 4c - 3। ठीक है जी, अब निकालते हैं f(a) की वैल्यू, यानी x के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 - 3 -1 + 1, ये बनेगा 0। f(b) निकालते हैं। f(b) हमारे पास यानी ये 1 था, f(b) हमारे पास 3, तो अब 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 2 18, 18 + 1 19 माइनस के 9, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, इतना कम हो गया हमारे पास। देयरफॉर मैं यहाँ लिख देता हूँ f(b) की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे माइनस के ये वैल्यू है हमारे पास 0 अपॉन b - a, b की वैल्यू 3 3 माइनस a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू f'(c) की वैल्यू 4c - 3। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 10 अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 4c - 3, तो 8 इज इक्वल टू 4c, c इज इक्वल टू 2, और ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में। ठीक है जी, 2 क्या आएगा? 1 से 3 के बीच में आएगा। हैंस लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं वे पार्ट्स भी पॉलिनोमियल ही दिए हुए हैं, ठीक है जी। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, वो भी वेरीफाई हो जाएंगे। उसका थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द अप्लीकेबिलिटी ऑफ लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई की बात नहीं करता यो, डिस्कस द अप्लीकेबिलिटी ऑफ लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये बताने की अप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। डिस्कस द applicability of language mean value theorem to फर्स्ट पार्ट हमारे पास f of x इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। एक कांस्टेंट फंक्शन इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अल्फ़ा क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल a टू b, ये हमारे पास है, ठीक है जी। LMVT लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हमें चेक करना है कि ये फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो करते शुरुआत इसकी। हेयर f of x इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है जी। सिंस जो f of x है यानी जो अल्फ़ा है हमारे पास वो कैसा कांस्टेंट फंक्शन है, f of x इज ए कांस्टेंट फंक्शन। We know that constant function is continuous and derivable. We know that constant function is continuous and derivable for every real x के लिए, ठीक है जी। एवरी रियल एक्स के लिए फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं और डेरिवेबल भी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, f of x इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a to b। सेकेंड कंडीशन f of x इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a to b। दोनों कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम की वेरीफाई होती है यहाँ पे, ठीक है जी। 10 both the conditions of language's mean value theorem are very satisfied, hence satisfy हो गई है तो यहाँ पे at least एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, hence there must exist at least one point C belongs to open interval a to b such that f of b minus f of a upon b minus a is equal to f dash c, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है, ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास आ गया, राइट। नाउ f dash x निकालते हैं। f dash x हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है जी। f ऑफ a निकालेंगे, ये नंबर पुट करो, यहाँ पे x तो है ही नहीं तो क्या बनेगा यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है जी। f ऑफ b पुट करो, ये भी हमारे पास नहीं है कुछ तो ये भी क्या बन जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, तो देयरफॉर यहाँ पुट कर देते हैं इसके अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर f ऑफ b की वैल्यू है अल्फ़ा माइनस f ऑफ a की वैल्यू है अल्फ़ा अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f डैश सी की वैल्यू यहाँ से f डैश एक्स लिख दिया मैंने, तो देयरफॉर f डैश सी ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ जी 0, राइट। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ से सी की वैल्यू तो है ही नहीं, सी तो दिखा ही नहीं यहाँ पे। कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू कंडीशन हो गई है, ठीक है जी। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो वो कंडीशन भी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो जाती है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू, हैंस लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसको।
इसके बाद हमारे पास थर्ड का सेकंड पार्ट, ये पार्ट हम रोल्स फॉर्म के अंदर कर चुके हैं, वही पार्ट है mod x n माइनस 1/7 के अंदर, ये डेरिवेबल नहीं होगा। फिर थर्ड पार्ट f ऑफ x, इसको देखते हैं एक बार। थर्ड पार्ट हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू mod x प्लस 2 इन क्लोज इंटरवल -3 से 4, ठीक है जी। इसके बीच में हमारे पास है, अब ये mod x प्लस 2 क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है, हाँ जी। और मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, राइट। हियर f ऑफ x इज इक्वल टू mod x प्लस 2, ठीक है। सिंस f ऑफ x इज ए मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, बट डेरिवेबल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a to b, ठीक है। इसकी बात करेंगे, पहले इसका डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं। f ऑफ x हमारे पास कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। नाउ f ऑफ x को ओपन करके लिखते हैं यहाँ से, x प्लस 2, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो तो x इज इक्वल टू -2, तो जो फंक्शन है -2 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है जी। क्या है, -2 पे ब्रेक है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी कब, जब मेरे पास -3 लेस देन x लेस देन -2, ठीक है, ये हमारे पास होगा, ठीक है जी। और x प्लस 2 आएगी जब वैल्यू मेरे पास क्या, -2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 4, राइट। ये हमारे पास f ऑफ x आ गया। अब हमें चेक करनी इसकी डेरिवेबिलिटी, ठीक है। टू चेक डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पे, -2 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ फंक्शन, ठीक है। इस पे चेक कर लेते हैं, तो यहां से निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश -2, ठीक है जी। -2 फंक्शन ब्रेक हुआ है, तो इस पर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -2 माइनस h माइनस के f ऑफ -2 अपॉन में -h, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, a माइनस h माइनस के f ऑफ a अपॉन में -h, राइट। ये चीज़ें हम लिमिट एंड डेरिवेटिव के अंदर पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, अच्छे से हमने किया था इसके ऊपर काम। तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -2 माइनस h है, ठीक है जी। f ऑफ -2 माइनस h है, लेफ्ट डेरिवेटिव है, तो हमें क्या करना है, x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दें लेफ्ट डेरिवेटिव के अंदर। लेफ्ट के लिए हमारे पास ये है, ठीक है जी। -2 से लेस जो x है छोटा है -2 से, तो लेफ्ट साइड है, तो ये वैल्यू हम ये लेंगे, ये वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे -2 माइनस h पुट करना है इसके प्लेस पे, तो -2 माइनस h प्लस 2 माइनस f ऑफ -2 पुट करना है यहाँ पे, -2 प्लस 2 0, तो ये बन जाएगा 0 अपॉन में -h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस 2 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस h अपॉन में h, ये बन जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया इसका 1 के इक्वल। सेम काम करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है वहाँ पे, ठीक है, तो -2 प्लस h माइनस f ऑफ -2 अपॉन में h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -2 प्लस h, x के प्लेस से -2 प्लस h पुट करना है, वो पुट करेंगे यहाँ पे, तो -2 प्लस h प्लस 2 एज इट इज, फिर -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो -2 प्लस 2 अपॉन में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है जी। तो -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से h, यहाँ से -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया h, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 1 पे फंक्शन क्या हो गया, ये डेरिवेबल हो गया। चेक कर लेते हैं -2 के फंक्शन डेरिवेबल हुआ है या नहीं। यहाँ से वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ गई, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश -2 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
-2 माइनस एच, यानी a माइनस एच, और वहाँ पे था a प्लस एच, ठीक है। a माइनस एच हमने पुट किया, -2 माइनस एच, और ये बाहर था माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे -2 हमने पुट किया यहाँ पे, तो बन गया 0 हमारे पास। तो माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, माइनस माइनस प्लस अपॉन माइनस एच था, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है। क्योंकि जो जिस पॉइंट हमने ब्रेक किया ना, इस पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे चेक किया कि कहाँ मिस्टेक हुई है, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश -2 नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश -2, ठीक है। ये डेरिवेबल नहीं है, ठीक है जी। देयरफॉर f of x इज नॉट डेरिवेबल इन कौन से इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल -3 to 4 के अंदर, ठीक है जी। हैंस लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है जी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट। जल्दी से नोट कीजिए। इसका थर्ड का फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ठीक है। ये पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टेट द कंडीशन ऑफ लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ऑफ लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम which is violated when applied to the function f of x is equal to x की पावर 1/5 -1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि वो कंडीशन बताओ कि वो कौन सी कंडीशन वोलेट करेगी जब हम यहाँ पे लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे। वो कंटिन्यूटी वोलेट करेगी या फिर डेरिवेबिलिटी वोलेट करेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंटिन्यूस तो फंक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। बात करेंगे इसके डेरिवेबल की। f of x इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5, ठीक है। तो f डैश x हमारे पास आ जाएगा ये 1/5 आगे आएगा, x की पावर 1/5 -1 माइनस के 4/5, तो इसके लिखेंगे 1/5 x की पावर 4/5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया विच इज़ नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। -1 और 1 के बीच का एक पॉइंट हमारे पास 0 है, ठीक है जी। तो इस 0 पॉइंट पे ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा, ठीक है। सो द डेरिवेबिलिटी ऑफ f of x in open interval -1 से 1 is violated. Is violated when applied to the languages mean value theorem. Hence, languages mean value theorem is not applicable. ठीक है जी। तो लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव है इसका वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं करता कहाँ पे? इस गिवन इंटरवल के अंदर, ठीक है। हमें ये चेक करना है। अगर ये पॉइंट हमारे पास 0 आ जाता, ठीक है, 0 आ जाता और यहाँ पे जो इंटरवल है वो इंटरवल 1 से 2 होता तो एग्जिस्ट कर जाता, ठीक है। हमें जो काम करना है, हमें जो चीज़ देखनी है वो देखनी है अपने इंटरवल के अंदर, ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंट का अहम रोल है यहाँ पे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वेरीफाई लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x इन क्लोज इंटरवल 1 से e। इसके बाद जो इसके और पार्ट्स बच गए हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 साइन x। ये पार्ट बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये पार्ट आप खुद ट्राई कर लोगे, बिल्कुल इजी पार्ट है। ऐसा पार्ट हमने रोल थ्योरम के अंदर भी किया था एक पार्ट, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं log वाले की। इसको चेक करते हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, डेरिवेबल होगा, इसको मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x, ठीक है जी। तो log x हमारे पास क्या है, log x सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 से e के अंदर, ठीक है। यहाँ फंक्शन क्या डिफाइन भी है, 1 पुट करो इसके अंदर, log 1 0 होता है, e पुट करो log e, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा, एक हमें डेफिनेट वैल्यू मिल रही है यहाँ से, राइट। दूसरी चीज़ अब बात करते हैं इसके डेरिवेबिलिटी की, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1/x। अभी इस 0 पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट हमें चेक करना है क्या 0 पॉइंट हमारे इंटरवल के अंदर है या नहीं है। हमारा इंटरवल है 1 से e तक, ठीक है जी। 1 से e तक के बीच में 0 हमारे पास नहीं आता, ठीक है। तो हेयर एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 से e तक, ठीक है। समझ आया, 0 फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, डेरिवेबल नहीं होगा यहाँ पे। बट हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है अपने इंटरवल के अंदर क्या मेरे इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, ठीक है। देखो जब हमने इसका ज्योमेट्रिकली प्रूव किया था तो वहाँ पे देखो मैंने ऐसे बनाया था कुछ, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था। मैंने कहा था कि फंक्शन हमें यहाँ से नहीं चेक करना, ना यहाँ चेक करना, हमें तो चेक ये करना है ए से बी के अंदर फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करें अपना 1 से ई के अंदर, तो 1 से ई के अंदर 1 पॉइंट पुट कर लो, फंक्शन क्या रहेगा हमेशा डिफाइन रहेगा। ये तो 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड बनेगा, बट 0 तो हमारे इंटरवल के अंदर है ही नहीं, ठीक है। हमें तो अपने इंटरवल के अंदर काम करना है, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन डेरिवेबल हो गया, कंटिन्यूस हो गया। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to e और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x। हियर एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 से e। thus both the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied। तो दोनों की दोनों कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो चुकी है। Hence there must exist at least one point C belongs to open interval 1 से E such that किस प्रकार से कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, वेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू ई, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास आया जी 1/x, ठीक है। तो देयर फोर एफ डैश सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c, राइट, ओके। अब निकालते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए निकालेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ 1, ठीक है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 पुट करेंगे यहाँ पे, log 1 की वैल्यू होती है 0। फिर एफ ऑफ हमारे पास दूसरा क्या है, ई, तो एफ ऑफ ई पुट करेंगे यहाँ पे, तो log ई ये होता है हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास आई है, यानी एफ ऑफ ई की वैल्यू 1 माइनस के, ये वैल्यू हमारे पास 0 अपॉन
E-1 इज इक्वल टू एफ डैश सी की वैल्यू है 1/c, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 1 दिस है, ये भी 1 दिस है, रेसिप्रोकल कर दो, c इज इक्वल टू E-1 आ जाएगा। और ये हमारे पास बिलोंग करता है 1 से e के अंदर, ठीक है। क्या बिलोंग करता है ये, c इज इक्वल टू E-1 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 से e के अंदर। कैसे, आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे e आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये माइनस कर देंगे, ये तो 0 बन जाएगा, 0 तो इसके अंदर आएगा नहीं। वेरी गुड। जो e की वैल्यू होती है वो होती है 2.71 समथिंग, ठीक है। और ये हमारे पास 1 है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.71 आएगी। क्या 1.71 1 से लेकर के 2.71 के बीच में आती है या नहीं आती है, ठीक है जी। 1.71 1 से 2.71 के बीच में आती है या नहीं आती, आती है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हुआ, ये इसके अंदर बिलोंग कर गया, ठीक है जी, इसके अंदर बिलोंग कर गया है। तो हैंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।